हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट जो बना हुआ है वो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से और 60 साल से अब जो जिसकी उम्र हो जाती है उसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बना हुआ है। और सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत आप सीनियर सिटीजन को टैक्स अमाउंट फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको भी पता है कि अभी जो मार्च चल रहा है तो मार्च में अभी वित्तीय वर्ष जो 2023-24 का रिटर्न फिल किया गया था और अब जो वित्तीय वर्ष आने वाला है 2024 और 2025 के, तो उसके लिए जिसके पास इनकम थोड़ी ज़्यादा है, जिसके जो कैटेगरी के हिसाब से जिसके पास ज़्यादा इनकम है, वो इनकम अगर वो उसके पास शो होती है तो उसका रिटर्न भी फिल करना होता है और उसको इनकम टैक्स भी जमा करवाना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजनों को राहत दी गई है और सीनियर सिटीजन के लिए प्रावधान कर दिया गया है कि सीनियर सिटीजन को अब जो भी इनकम है उनकी इनकम है तो उनकी इनकम का जो सोर्स है, अगर उनका सोर्स ये है कि जो लिमिट सोर्स बताए गए और लिमिट सोर्स के अंतर्गत अगर उनकी इनकम आती है तो वो इनकम अब उनको ना तो इनकम टैक्स को फिल करने की जरूरत पड़ती है और न उनको रिटर्न फिल करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर अगर फर्स्ट बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है तो आज की वीडियो की जो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है जिस वर्ष के लिए इनकम टैक्स फिल किया जाएगा, जिस वर्ष के लिए रिटर्न फिल किया जाएगा और रिटर्न फिल किया जाएगा 2024 से और 2025 तक। तो 2024 और 2025 के लिए अब सीनियर सिटीजन के एक्ट के अंतर्गत और सीनियर सिटीजन को अब कोई भी रिटर्न फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसकी शुरुआत होगी जिसके इनकम टैक्स फिल करने की जो डेट है वो 10 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगी और ये 31 जुलाई 2025 तक ये डेट रहेगी। जिस पर जो भी डेट है जो इस पर ये ना 10 अप्रैल से और 31 जुलाई के बीच में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन है तो उनको रिटर्न भरना नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरी और कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है जिसकी बातें आगे वीडियो पर करेंगे। तो इस डेट तक अगर कोई भी जिस व्यक्ति को इनकम टैक्स फिल करना है वो अगर फिल कर देता है तो वो विदाउट लेट फीस के अंतर्गत इस पर फिल किया जाएगा और ये 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि किसी को अगर इनकम टैक्स फिल करना है या उसको रिटर्न फिल करना है तो उसके लिए 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली तिथि है। 10 अप्रैल के बाद 31 जुलाई तक ये चलेगी, तो 31 जुलाई के बीच में आपको इनकम टैक्स फिल करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन माना जाता है 60 वर्ष से और आगे की जितनी उसकी उम्र है उसको अगर 60 साल की अगर एज वो क्रॉस कर देता है तो उसको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत उसको मान लिया जाता है। 60 साल जो ऊपर जाते हैं उसको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रख दिया जाता है। अब दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति अगर उसकी आय अगर 2.5 लाख रुपए है तो उसके बाद अगर यहाँ तक उसकी आय सीमित रह जाती है तो उसको ना तो कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में पे करने की जरूरत पड़ती है, ना उसको जो उसका रिटर्न है वो फिल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे ऊपर का क्राइटेरिया जाता है तो उसके ऊपर जाते उसको इनकम टैक्स फिल करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सीनियर सिटीजन है उनको राहत दी गई है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है अगर वह 60 साल से और 80 साल तक के बीच अगर उसकी जो अगर आयु है तो उसके लिए जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में उनको राहत दी गई है तो ये 3 लाख रुपए। और दोस्तों, इस पर आगे ये भी प्रावधान आएगा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको कुछ भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स जमा करवाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो पर बने रहिए क्योंकि उसकी जो शर्त है, जो कैटेगरी है वो डिसाइड की जा चुकी है कि कहां तक सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत और सीनियर सिटीजन को कहां तक फायदा दिया जाएगा। जो अभी जो वित्तीय वर्ष आ रहा है तो उस पर किन आधारों पर उनको छूट दी जाएगी, तो उसकी कुछ कैटेगरी डिसाइड की गई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जब तक आप वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता दूं अगर आपको किसी अन्य प्रकार से घर से अगर जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको नीचे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिख जाएंगे तो वहां भी आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, जो 80 वर्ष से अगर उसकी एवो आयु है, क्योंकि 60 साल से और 80 साल तक की तो 3 लाख रुपए साधारण व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपए तक की छूट रहती है और सीनियर सिटीजन को 60 लाख से और उसकी उम्र अगर 80 साल तक के तो उसको 3 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। और 80 साल से अगर कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको छूट दी जाएगी 5 लाख रुपए तक की। अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको 1 रुपया भी इनकम टैक्स फिल करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जो भी ये डिडक्शन होता है
वो डिडक्शन अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि जो भी सीनियर सिटीजन है, अब उनका जो भी उनके पास इनकम आ रही है तो उसको बिल्कुल ही कैसे आप नील कर सकते हो और कब आप उनका पैसा बचा सकते हो, क्योंकि अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो क्यों ये दोनों क्राइटेरिया के अंतर्गत तो 5 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हो, और इससे ज्यादा की अगर आपको छूट लेनी है तो आप कैसे उसको बचा सकते हो। तो दोस्तों जो इनकम टैक्स के सेक्शन की बात करेंगे, इनकम टैक्स के सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, ऐसा सीनियर सिटीजन है जो ये इन शर्तों को ये पूरी करता है, तो इसका जो इसका सेक्शन है वो 194 के अंतर्गत कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई है कि जो ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन 194 जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो उसकी इनकम है, इनके अंतर्गत अगर वो शो करता है तो उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए शर्त ये है कि जो भी उसके पास इनकम आ रही है, फर्स्ट जो उसको अगर पेंशन उसके पास आ रही है तो पेंशन के रूप में जितना भी उसके पास पैसा रहा है तो वो भी उसको फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उसके पास पेंशन आ रही है उसमें उसको छूट दे दी जाएगी। या उसके पास शेयर मार्केट से पैसा आ रहा है या किसी एफडी से उसके पास पैसा आ रहा है तो उस पर जो सीनियर सिटीजन है उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ ही जो इस पर जो सेकंड जो ऑप्शन है, इस पर अगर किसी भी प्रकार से कोई सीनियर सिटीजन के पास अगर उसके पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा किसी भी प्रकार से आ रहा हो उसके पास, बोलिए वो उसका जो उसने पैसे जमा करा रखे, एफडी करवा रखी है, कोई बीमा करवा रखा है, अगर ऐसी स्थिति में अगर उसके पास इंटरेस्ट का अगर पैसा आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी सीनियर सिटीजन को जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसकी जो थर्ड टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक महत्वपूर्ण है। थर्ड टॉपिक पर यह निर्धारित किया जाता है कि अब सीनियर सिटीजन को पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, और जो सीनियर सिटीजन के पास पैसा आ रहा है तो उसकी गणना कैसे की जाएगी, क्योंकि अगर 30% को भी अगर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत अगर फुलफिल कर दिया जाता है तो उसको फिर बाद में जाकर जो भी उसकी इनकम है तो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो इस पर है तो इस पर ये कैटेगरी एक ये शर्त निर्धारित कर दी गई, जो भी सीनियर सिटीजन का अकाउंट है वो अकाउंट उसका सिंगल अकाउंट है, उसका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन का अगर सिंगल अकाउंट नहीं है तो उसका डिडक्शन माफ नहीं किया जाएगा, उसको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा और उसको रिटर्न जमा करवाना ही पड़ेगा। तो उसका सीनियर सिटीजन का जो सिंगल अकाउंट होना चाहिए और एक ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जो सरकारी बैंक में अगर उसका अकाउंट है तो उसको इस शर्त को पूरी कर लेता है तो उसको ना तो कुछ डिडक्शन जमा करवाने की जरूरत है और नहीं उनको इनकम टैक्स फिल करने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इसके लिए ये करना पड़ता है कि अब आपके पास अगर तीनों अगर आप कैटेगरी को कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों शर्तों को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपका डिडक्शन अगर माफ किया जाएगा, आपका टैक्स अगर माफ किया जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो जहां पर इंटरेस्ट जो सिंगल अकाउंट है, जिस सरकारी बैंक में सिंगल अकाउंट है, वहां पर जाने के बाद जो भी सीनियर सिटीजन है तो वो वहां जाएगा और वहां जाने के बाद बैंक से बात करेगा तो बैंक पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो डिक्लेरेशन फॉर्म केवल बैंक में ही मिलेगा, आपको बाहर जाने के बाद वो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जब आपको बैंक प्रोवाइड करवा देता है तो उस फॉर्म को आप फुलफिल करेंगे और फुलफिल करने के बाद आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को बैंक पर जमा करवाएंगे। तो वो अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपका डिडक्शन कहाँ से बचाया जाए, आपका पैसा उसको कैसे सेटलमेंट किया जाए। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी कि सीनियर सिटीजन को अब 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अगर वह सेवानिवृत्त अगर कर्मचारी या उसके पास कहीं से पेंशन आ रही हो या उसके पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा हो और अगर इनकम टैक्स 194 के अंतर्गत तो वो पूरी शर्तों को अगर कंप्लीट करता है तो उसको 1 रुपया देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो आज की जानकारी थी इनकम टैक्स को लेकर, अगर आपको किसी अन्य प्रकार से किसी भी केस के बारे में हमसे अगर बात करनी हो, आपसे संपर्क करना हो तो आप मेरे को नीचे जो आपको व्हाट्सएप पर मेरे नंबर दिख रहे हैं उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज की जानकारी थी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर पसंद में आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के लिए ऐसी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण जजमेंट के लिए। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।